नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर। यह वो सीट है जहां उपचुनाव टलने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। क्या है इस सीट का पूरा समीकरण और क्यों सपा फ्रंट फुट पर आ गई है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बाकी सीटों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें रिक्त हैं, जिनमें से 9 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। लेकिन अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव टल गया है। चुनाव आयोग का तर्क है कि इस सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक और 2022 के चुनाव में उम्मीदवार रहे बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जो अभी तक पेंडिंग है। इसी वजह से चुनाव अभी नहीं हो सकता। लेकिन सपा और कांग्रेस इस तर्क से संतुष्ट नहीं। सपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शायराना अंदाज में कहा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। यानी उनका मानना है कि उपचुनाव टालने से बीजेपी अपनी हार से डर रही है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने चुनाव आयोग के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन वहां उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी कहा कि एक देश एक चुनाव की बात करने वाली बीजेपी उपचुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रही। उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान की हत्या तक करार दिया। अब सवाल यह है कि आखिर मिल्कीपुर सीट पर ऐसा क्या है जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। अगर हम मिल्कीपुर सीट के पिछले चुनाव नतीजों पर नज़र डालें तो यह सीट सपा का गढ़ रही है। पिछले 5 चुनाव में 4 बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यह सीट बीजेपी के लिए काफ़ी कठिन मानी जाती है। सपा के उम्मीदवारों ने इस सीट से 3 बार जीत दर्ज की है, जबकि बसपा भी 1 बार इस सीट पर जीत चुकी है। केवल 1 बार बीजेपी यहां से जीती है। यही वजह है कि सपा अब इस सीट को लेकर आक्रामक है और बीजेपी के लिए यह एक टफ बैटल बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल भी बनी हुई है, क्योंकि यहां जीत से वह अपनी पकड़ मजबूत दिखाना चाहते हैं। मिल्कीपुर सीट के जातीय समीकरण भी सपा के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। अनुमान के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 36% सामान्य वर्ग के मतदाता हैं, 34% ओबीसी, वहीं 20% अनुसूचित जाति और 9% ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। यादव और मुस्लिम सपा के परंपरागत वोट माने जाते हैं। इसके अलावा पासी जाति का भी अच्छा खासा समर्थन सपा को मिलता है। कुल मिलाकर जातीय आधार पर यह क्षेत्र सपा के पक्ष में नजर आता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,69,000 मतदाता थे, जिनमें 60,000 ब्राह्मण, 55,000 यादव और पासी, 30,000 मुस्लिम और 25,000 ठाकुर मतदाता शामिल थे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अब तक हुए उपचुनाव की बात करें तो सपा के लिए यह एक फायदेमंद ट्रेंड रहा है। 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट सुरक्षित हो गई थी, लेकिन इससे पहले भी जब इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं, सपा ने जीत दर्ज की। पहला उपचुनाव 1998 में हुआ था, जब मित्रसेन यादव के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी। उस समय सपा के रामचंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। 2004 में एक बार फिर सपा ने यहाँ जीत दर्ज की, जब आनंद सेन यादव ने बसपा का दामन थाम लिया था। इतिहास को देखते हुए सपा को उपचुनाव में अपनी जीत की उम्मीद है और शायद यही कारण है कि सपा उपचुनाव टालने पर आक्रामक हो गई है। इस उपचुनाव को लेकर एक लड़ाई मोरल एज पर भी लड़ी जा रही है। सपा का मानना है कि अगर मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होता है तो बीजेपी को फिर से मात दे सकते हैं। अयोध्या लोकसभा सीट पर जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले से ही ऊंचा है और अब वे मिल्कीपुर सीट में भी जीत दर्ज करके बीजेपी को एक और झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर पूरी ताकत झोंक रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान का बदला लिया जा सके। इस उपचुनाव का नतीजा यह तय करेगा कि यूपी की राजनीति में कौन सा दल मॉरल एज पर हासिल करता है। तो दोस्तों, मिल्कीपुर सीट का यह पूरा समीकरण यही बताता है कि इस उपचुनाव में जीत सिर्फ एक सीट की बात नहीं, बल्कि यह बीजेपी और सपा दोनों के लिए मॉरल फाइट बन गई। जातीय समीकरण से लेकर उपचुनाव का इतिहास,
सब कुछ सपा के पक्ष में जाता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव कब होते हैं और नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।